मेरे देश के सभी संविधान को मानने वाले लोगों, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय और मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी के मानने वाले सभी मेरे देश के 150 करोड़ लोगों और 90% मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब बहुजन समाज के लोगों और उसके बाद में मेरे देश की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेरी बहन मौर्यवंशी नागवंशी बिरसा मुंडा का खून मुर्मू जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल। उसके बाद में कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी और प्रेस मीडिया और मेरे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सभी प्रेजेंट ऑफिसर्स और मेरे जो भाई लोग हैं जो देश के लिए खून बहाते हैं और रिटायर्ड मेरे साहब लोगों, सभी लोगों और उसके बाद में मेरे भागीदारी मोर्चा के प्राचार्य साहब भानु प्रताप जी, बदलाज मलिक साहब, बहुजन पैगाम के मेरे गौतम साहब, उसके बाद में मंडल साहब और मेरे बड़े भाई विजय कोरशे पाटिल और महाराष्ट्र के जो बाबा साहब का खून है 40 साल से 90% मूल निवासी बहुजन समाज के लिए और ईवीएम के विरोध में अकेले लड़ने वाले मेरे बड़े भाई एडवोकेट बाला साहेब अम्बेडकर जी। देख लीजिए आज हमारे देश में और महाराष्ट्र में बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। थोड़ा सा मैं 10 मिनट इतिहास बताना बहुत ज़रूरी है कि लोगों को इतिहास ही मालूम नहीं है और किसी ने बताया भी नहीं है। देख लीजिए हमारे देश में तथागत बुद्ध होके गए हजारों साल पहले। बुद्ध ने बताया मैं वास्तविकवादी हूँ। वास्तविकवादी का मतलब होता है जो चीज़ पॉसिबल है, इंसान का ये निसर्ग के साथ कनेक्शन है। देख लीजिए आप खेती में अगर गेहूं का दाना डालते हो, ज्वारी का दाना, चावल, तो चावल का पेड़ निकलता है। वैसा पशु पक्षी और इंसान, इनका जन्म जब तक के स्त्री पुरुष का संगम नहीं होगा, मेल फीमेल, तब तक पैदा नहीं हो सकते। और बुद्ध ने बताया मैं वास्तविकवादी हूँ, मैं कोई काल्पनिक नहीं हूँ, जो चीज़ पॉसिबल है उसी को मैं मानूंगा। और ऐसे महान अखंड भारत में हजारों साल पहले तथागत बुद्ध ने पूरे वर्ल्ड को मार्ग दिखाया, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय और अहिंसा के मार्ग से एक बूंद भी खून का नहीं गिरा है और इतनी बड़ी क्रांति की। आज 2025 में भी जो भी बाहर के देश में जाता है, मेरे वर्ल्ड के लोगों, मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी और स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय को मानने वाले लोगों, इतनी बड़ी क्रांति की। एक ज़माने में ये सोने की चिड़िया थी भारत और अहिंसा के मार्ग से पूरे वर्ल्ड को मार्ग दिखाया। सभी कंट्री में स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी से हर एक कंट्री इस पृथ्वी के ऊपर चाहे डेवलप और अनडेवलप, वो अपने देश के लोगों का डेवलपमेंट उसी बुद्ध के विचार से, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय के हिसाब से, मानवता, इंसान से कर रहे। लेकिन मैं आज दुख के साथ बताना चाहता हूँ, ये जो मुगल और पंडित के औलाद, मुगल और आर्य विदेशी, ये बाहर से आए हुए, यूरेशिया से आए हुए लोग हैं, जो हमारा देश का इस 90% का दुश्मन मुगल और पंडित का औलाद कश्मीरी पंडित, पहला प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये मुगल और पंडित का औलाद, कश्मीर का रहने वाला। देख लो इसका बायोप्सी। गंगाधर नेहरू, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, ये भारत एक खोज में कहता है आर्य ये बाहर से आए हुए हैं। और जो मोहन भागवत बैठा है टेररिस्ट, आर्य विदेशी यहूदी, कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस अलायंस के एमपी, एमएलए, 400 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी, देशद्रोही, वर्ल्ड के टेररिस्ट लोगों का हेड, ये ढोर का डॉक्टर, वेटरनरी डॉक्टर, चितपावन संगठन का हेड, ये देश को दुश्मन लोग, ये खुद कहता है कि हमने जाति व्यवस्था बनाई। और देख लीजिए क्या किया इन्होंने देख लीजिए आर्य विदेशी ब्राह्मण यूरेशिया से, ये कहते 3000, चलो 3000, इतिहास देखा तो 5000 साल हो गया। ये 3000 साल पहले यूरेशिया से भारत देश में आए। आर्य विदेशी ब्राह्मण लोगों ने हमारे देश में मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था बनाई।
आर्य विदेशी ब्राह्मण लोगों ने हमारे देश में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण बनाया और आर्य विदेशी ब्राह्मण लोगों ने इस देश के जो मूल निवासी 90% बहुजन समाज के लोगों की 7,000 जाति में विभागनी करके हमें हमेशा के लिए शूद्र वर्ण में रखा है। और आर्य विदेशी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों ने मिलकर 90% मूल निवासी समाज की महिलाएं, पुरुष, बच्चे लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, खून, हत्या करके बहुजन समाज का 90% बहुजन समाज का 3,000 साल तक शोषण करके हमें हमेशा के लिए गुलाम बनाकर रखा गया है, हमेशा के लिए। और इन लोगों ने मिलकर, आर्य विदेशी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों ने मिलकर हमारे 3,000 साल तक शोषण करके हमारे दिमाग की सोच को पशु पक्षी से नीचे लाकर हमेशा के लिए लाकर रखा है। और देख लो इनकी क्रूरता। हमारे यहाँ जो होके गए संत परंपरा, उसके बाद में माँ जिजाऊ छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, माँ अहिल्याबाई होळकर आदिवासी थी। और बाद में 18वीं सदी में अंग्रेज आने के बाद में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1827 का है, गुलामगिरी शेतकऱ्यांका असूड लिखा और 1869 में सुन लो निजामा की औलादो, दुश्मन तुम। 1869 में गुलामगिरी शेतकऱ्यांका असूड लिखा और रायगढ़ से 189 ईयर्स के बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि का रिसर्च किया। और ये आर्य विदेशी ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, क्षत्रिय बिपिन चंद्र पाल वैश्य, शाहू महाराज, अपना राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का नॉलेज देखकर 1885 में आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टी कांग्रेस की स्थापना की। और देख लीजिए हमारे आरक्षण के जनक शाहू महाराज 1874 1875 भगवान बिरसा मुंडा क्रिश्चियन थे, उनको पॉइजन देके मारना पड़ा 1900 में, पढ़े लिखे थे। बाद में पेरियार रामास्वामी, बाद में विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 14 अप्रैल 1891, और शाहू महाराज ने 1902 में इस देश के 85% मूल निवासी बहुजन समाज को 50% आरक्षण दिया। और 19 में बाबा साहब 32 डिग्री 4 PhD लेके आए मेरे देश के लोगों, भारत देश में। खुद गए शाहू महाराज उनके घर में, कहा मेरे भाई मैं रैयत का राजा, जनता का राजा, आप तो ज्ञान के राजा, आओ मेरे भाई। और उनको हेल्प की पेपर निकालने के लिए 1920 में परिषद ली माणगांव में, और कहा 90% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों, आज से आपका नेतृत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर करेंगे। पुतला बिठाया बिंदु चौक में कोल्हापुर के। और उसके बाद में 22 में आरक्षण के जनक शाहू महाराज का 48 साल में, कोई कहता है पॉइजन देके मारा। 9 जून 1922 को उनका देहांत हो गया। 6.5 फीट के महाराज 48 साल में, और बाबा साहब तो थे। बाद में 1925 में देख लो मेरे देश के लोगों, शाहू महाराज का नॉलेज, आरक्षण के जनक, और बाबा साहब का नॉलेज देखकर आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टी ब्राह्मण क्षत्रिय लोगों ने मिलकर आतंकवादी जनसंघ कांग्रेस की स्थापना की। बताओ। और आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस जनसंघ RSS के मेंबर नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मारकर हत्या की है। और आतंकवादी देशद्रोही
हत्यारे पार्टीज, कांग्रेस, जनसंघ, आरएसएस के एमपी एमएलए लोगों ने मिलकर ये मुगल और पंडित का औलाद, इस देश का दुश्मन, क्योंकि दोनों भी बाहर से आए हुए, ये एमपी एमएलए लोगों ने मिलकर आतंकवादी टेररिस्ट लोगों ने 400 टाइम्स उस टाइम में उन्होंने 6 दिसंबर 1956 को सेशन चल रहा था। मेरे देश के लोगों, ये मुगल और पंडित का औलाद के मौसी की लड़की सविता कबीर ने सेशन चला था 5 को। 6 दिसंबर को अर्ली मॉर्निंग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की हत्या खून किया है। ये डॉक्टर विलास खरा सर ने साइंस जर्नी में सिद्ध किया है। और देख लो इनकी कुर्ता। बाबा साहब ने, विश्व रत्न बाबा साहब का, इनको एक बैरिस्टर चाहिए था। अंग्रेज को बोला, अंग्रेज बोले आपकी यह है सोना, विश्व रत्न 32 डिग्री 4 PhD। उनको नेहरू जी को बताया और नॉमिनेट किया बाबा साहब को। देखो उसका गुस्सा निकालने के लिए इन्होंने गांधी जी की हत्या की। और कूर देखो ये लोग। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर कौन है बताओ? जीना। और 47 में उसका हिस्ट्री अभी मैं ज़्यादा नहीं बताता मेरे हर एक वीडियो में। 47 में डिसीजन हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ है 30 अप्रैल 1945 को। अंग्रेज बोले हम 10 साल रुकते, बाबा साहब ने भी एग्री किया था, लेकिन बोले नहीं चले जाओ। 42 के आंदोलन में हमारे 90% मूल निवासी बहुजन समाज के 7,22,000 लोगों ने आहुति दी नेक जनरेशन के स्वाभिमान के लिए। गरीब लोग थे, पैर में चप्पल नहीं, भूखे रहते थे। 650 साल तक मुगल रहे, जब आतंकवादी नहीं था। मुस्लिम हमारा भाई है, ये अति शुद्ध थे, टर्न हुए लोग हैं, ये गाली दी गई हिंदू। देख लो इतिहास क्या है। और गांधी जी की हत्या कर दी। और देख लो मेरे देश के लोगों, उसके बाद में 1950 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। और देख लो उनकी हत्या करने के बाद में उन्होंने सुनता किया था हिंदू मुस्लिम दंगल करने के लिए। 30 जनवरी 1948 को वहाँ PN गाड़गे थे, बच गए। और 26 जनवरी 1950 से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। बाबा साहब को जब नॉमिनेट किया, चौकी अंदर मंडल साहब ने रिजाइन किया, पश्चिम बंगाल के अति शूद्र और मुसलमान हमारे शूद्र से कन्वर्ट किए। और आदिवासी लोगों ने तलवार निकालकर बाबा साहब को पार्लियामेंट में भेजा। 2 साल 11 महीना 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाया मेरे देश के लोगों। उनके पुतले जलाए, बोले हमें मनुस्मृति चाहिए, हम नहीं मानेंगे। और 26 जनवरी 1950 और बाबा साहब ने एक मत का अधिकार, देखो क्या बोला, प्रेशराइज किया उनको, 8वीं पास है, बोला बिल्कुल नहीं। एक मत का अधिकार, स्वाभिमान से जीने के लिए, हजारों सालों तक एजुकेशन नहीं, नौकरी नहीं, पेट भरने के लिए। और कहा कि सब ने टैक्स भरना है। हम 90% लोग 1950 से टैक्स भर रहे। देख लो स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, स्वाभिमान पढ़ाया है। छत्रपति शिवाजी महाराज समता लाई, एजुकेशन शुरू करके राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, बंधुत्व निर्माण किया आरक्षण के जनक शाहू महाराज ने। और स्वाभिमान के लिए बाबा साहब ने एक मत का अधिकार, हजारों सालों तक एजुकेशन नहीं, नौकरी नहीं, पेट भरने के लिए। और डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई 26 जनवरी 1950। क्या डेफिनेशन है? लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज लोग सिलेक्ट करके देते। टैक्स भरते 90% लोग हम। कारपोरेट सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस, मीडिया, बताओ कौन पढ़े लिखे लोग थे? 50 के पहले सुन लो मेरे देश के लोगों, आपके दिमाग की सोच ये पशु पक्षी की नीचे थी। बताओ, कुत्ता बिल्ली चिकन खाता है, पशु पक्षी गेहूं चावल खाते, दाल खाते।
अगर मैं ये दाल प्लास्टिक की बनाई और चिकन के पीस को मट्टी जैसा बनाया, कलर किया, तो वो तो भी खाते क्या है नहीं, उनको तो भी दिमाग है, इतनी हमारे दिमाग की सोच ला के दी। और ये वर्ण व्यवस्था के हमारे महाराष्ट्र के निजामी मराठा तीनों क्रांतियाँ कोल्हापुर से लेकर नासिक तक हुए, पूरे शूद्र अति शूद्र लोगों ने किए। ये क्षत्रिय निजामी मराठा, इनको 10-10 औरतें रहती थी, औरतें शूद्र की रहती थी कि ये तो सांड आए हुए। और क्षत्रिय राजा खेती करते थे, बराबर है, ब्रह्मा के मुझसे ब्राह्मण, इनका बाप का देश है ये जो बोलेगा करना है। क्षत्रिय खेती करेगा, मेहनत करेगा, और राजा क्षत्रिय राजा 10-10 औरत शूद्र की, और वैश्य को तो पैसा चाहिए। लेकिन उसने क्षत्रियों को नाराज नहीं करना, और ये बॉस अंधविश्वास के नाम पे जब 10-10 औरत करते थे क्षत्रिय राजा, औरतें हमारी, आज बताओ, मैं एग्जाम्पल देके प्रूव करता हूँ। आज वैश्य की लड़की मराठा की है, मराठा की लड़की एससी समाज में, एसटी की लड़की बम्मन किया है, आर्य बम्मन की लड़की एससी किया है। तो वो रिलेशन मेंटेन करते, तो राजा रिलेशन मेंटेन कर रहे थे। दिमाग देखो इनका। और संत परंपरा हुई, सभी संतों ने बताया 10वीं सदी से, तुम भगवान के औलाद हो, कोई ऊंच नीच नहीं, मिलजुल के रहो। सही बात है, गलत बात है। तो इन लोगों ने मोगल को बुलाया, मोगल भी बैचलर है। अभी बताओ, आपके घर में अगर कोई मेहमान आता है, आप उसकी बात सुनना पड़ेगा ना। आपके घर में मैं आया तो आपकी बात मेरे को सुनना पड़ेगा। तो ये मोगल और ये आर्य और क्षत्रिय, सही बात है। दिमाग किसका चल रहा है? बम्मन का। देखो कितने चतुर है, मोगल भी बैचलर है, मोगल को बुलाया। अभी देख लो, 50 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। कौन बना पहला प्राइम मिनिस्टर? मोगल और पंडित का औलाद, कश्मीरी पंडित। कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया। अनपढ़ लोग चाहिए, हम तो पशु पक्षी के नीचे थे हमारी। और जो ओबीसी कहते हैं, जैसे महाराष्ट्र के निजामी मराठा कोल्हापुर से लेकर नासिक तक, और विदर्भ के तेली कुंभी कलार जो दारू का व्यवसाय करने वाले, और सोनार तो कभी गर्भ नहीं रहता। मराठवाड़ा, विदर्भ, ये बाद में याद हुआ, उसका भी हिस्ट्री बताता। तो ये लोग डंडा काठी लेकर उधर जाते थे। ओबीसी में 5000 में 1-2 आदमी ऐसे जो संगम में जाते थे। और इनके घर में मुनिम जी के नाम पे कौन, पूजा पाठ के नाम पे कौन, बराबर है। इनके पास 2-2 हजार एकड़ जमीन, 500-500 एकड़ जमीन। तो कारपोरेटर सेक्टर में कौन बैठे? पढ़े लिखे लोग। हाँ, जुडिशरी में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जज कौन हुए? वही हुए। पुलिस कमिश्नर, आईएएस ऑफिसर और हाई कोर्ट के जज कौन बने स्टेट के? बताओ। ये तो जब से मनुस्मृति हुई है, ये क्षत्रिय निजामी मराठा, ये तो गरीब है नहीं। हम तो 90% पशु पक्षी के नीचे है। जो कास्ट बताया चेक करो और देख लो कौन बैठे, यही बैठे। देख लो कुर्ता, उस टाइम में शूद्र थे। पंजाबराव देशमुख, कर्मवीर भावराव पाटिल, गरीब मराठा में से यशवंतराव चौहान, उसके बाद में गाडगे महाराज, उसके बाद में तोकड़ोजी महाराज, सब अनपढ़ थे। इतनी बड़ी जागृति जेधे इन लोगों ने। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ओबीसी थे। इन्होंने मुगल और पंडित के औलाद जवाहर नेहरू को बोला, कालेर को राय बनाया उन्होंने। कालेर को साहब ने पुणे के थे रिपोर्ट दिया, क्या बोलता है, ये हरामखोर दुश्मन है देश का, पंडित और ये आर्य का औलाद, मुगल का औलाद। कालेर का रिजाइन कर साले, आर्य बब्बन क्या टट्टी साफ करेगा? रिजाइन किया। और उसके बाद में दूसरा इंसिडेंट बताता मैं। बाबा साहब जिस टाइम में संविधान बना रहे थे, पंजाबराव देशमुख विदर्भ के, कितने डिग्रियाँ थी, ओबीसी के थे। बाबा साहब संविधान बना रहे थे, गए वो संविधान बनाते थे। पंजाबराव देशमुख, बाबा साहब बोले घूमने के लिए आते थे, आए मेरे देश के लोगों,
उस टाइम में 340 कलम ये काले कोरा एक ओबीसी के लिए था। वो देखा उन्होंने, रोने लगे वो। बाबा साहब धन्य है। बताओ, ये पुतले जलाए जरांगे पाटिल, मराठवाड़ा इसके ओबीसी के लोगों, इन्होंने पुतले जलाए। बोले नहीं चाहिए रिजर्वेशन, हम शूद्र नहीं है। क्योंकि इनका जनरेशन देखो, जब से मनुस्मृति निकले ये क्षत्रिय है। खुद जरांगे पाटिल बोलता है क्षत्रिय है। बताओ, अरे पहले आपको दिया था। और देख लो उसके बाद में दूसरी कुर्ता कन्हैया करके पहला शेड्यूल कास्ट का चीफ जस्टिस था 50 में। ये पंडित के औलाद, मुगल का औलाद, देश का दुश्मन को अहमदी लेके आना था। मुगल का औलाद और पंडित के औलाद को चेन्नई से उस बिचारों को प्रेशराइज किया, वो अटैक आके मरा है, देख लो बाइप से। और 51 में हिंदू कोड बिल और कालेरकर आयोग के लिए रिजाइन किया। और बाबा साहब का एक लड़का था यशवंत, जो एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी के पिताजी है, एक पैर से लंगड़े थे बेचारे, उनको मैट्रिक तक नहीं। बताओ कितने कोड लोग हैं। 52 में पहला इलेक्शन हुआ है लोकसभा का। बाबा साहब बॉम्बे से खड़े हुए। ये मुगल और पंडित का औलाद, बाबा साहब का खूनी, विश्व रत्न का खूनी, इस देश का दुश्मन 90% का, इसने हराम खोर ने काजल कौर को खड़ा किया, जिसके यहाँ दूध का धंधा था, खेती थी, शायद वो क्लर्क भी रहा होगा। और बाबा साहब 75,000 मत से चुन के आए थे। ये आर्य विदेशी यहूदी का औलाद, बीजेपी का अध्यक्ष नड्डा पार्लियामेंट के अंदर स्टेटमेंट दिया है। जो चीज हुई है वही बता रहा हूं। और 51 से जब हुआ, बताओ रे, विदर्भ के तेली कुंभी कलार जो 5,000 में से एक, और सोनार, और इसके मराठवाड़ा की, और उसके बाद में निजामी मराठा कोल्हापुर से लेकर जो क्षत्रिय समझते थे, खासदार बने। कौन बने उनके पीए? आमदार के पीए कौन बने? कौन पढ़े लिखे लोग थे? बताओ। आज पूछ रहा हूं, निजामी मराठा क्या औलाद हो, तुम्हारी होशियारी अभी निकलने वाली है। बहुत मस्ती कर रहे तुम लोग। देखो क्या चल रहा है इस महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा वर्ल्ड का टेररिस्ट हो गया है स्टेट। पुलिस कमिश्नर से लेकर कौन बैठे हैं, एसडीओ, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर कारपोरेट से कौन बैठे, प्रेस मीडिया से लेकर, और उनके पीए कौन हुए? फिर आमदार खासदार के। और 54 में फिर भंडारा से गिराया, और 14 अक्टूबर 56 को दीक्षा ली। और अभी बताया मैंने आपको, बाबा साहब गए थे घूमने के लिए, बुद्ध गया नेपाल, 4 को आए, 5 को सेशन चला था। और देख लो मेरे देश के लोगों, 6 को अर्ली मॉर्निंग उनकी हत्या। ये मुगल और पंडित का औलाद इस देश के दुश्मन है दोनों भी। ये 2-4% मुगल है आज भी, और आर्य, और ये निजामी मराठा है, क्षत्रिय है। खुद जरांगे पाटिल बोलता है क्षत्रिय। ये अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि इनका खून का रिलेशन हुआ है। देख लो, आर्य, मुगल और क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। और 6 को अर्ली मॉर्निंग उनकी हत्या कर दी। ये खूनी है, इसका बदला लेना है मेरे देश के लोगों, मुगल और पंडित का औलाद। और कोरता देखो, ये कोल्हापुर से लेकर नासिक तक सब शूद्र अतिशूद्र लोगों ने क्रांति की थी। ये 1000 साल तक आहुति दिए, ऐसा नहीं मिला है, सभी शूद्र अतिशूद्र लोगों ने। और एक हरामखोर आदमी, आचार्य विनोबा भावे, हरामखोर वर्धा में आचार्य, इस हरामखोर को 20-20 साल की 2 लड़कियां कंधे पे हाथ रखता था और ये नंगा सोता था उसके साथ। इस हरामखोर ने पूरे विदर्भ के लोगों की जमीन की भूदान यज्ञ करके, इस हरामखोर ने क्षत्रिय, वैश्य, क्षत्रिय ने निजामी मराठा, ये वैश्य और ये आर्य लोगों को जमीन दिए, 7-12 निकालो। हरामखोर कुटी लेके बैठा था वर्धा में। ऐसे ऐसे ये आचार्य हुए, आर्य यहूदी की औलादे, 2 लड़कियां के साथ सोता था कंधे पे। ऐसे ऐसे गुंडे, मवाली, बलात्कारी, खूनी लोग ये कौन बने? और मराठवाड़ा, हैदराबाद, उसको अलग किया। देखो इनकी क्रूरता। और तेली कुंभी का गुंडा, मवाली, आतंकवादी, उमरखेड़ का
वाशिम के पास इसकी एक लड़की नागपुर में दिए तेलुकुनबिया भोयर के डॉक्टर किया, और ये LLB पढ़ा था। आतंकवादी देशद्रोही तेलुकुनबी के बताओ, इसको वहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाया 1956 को। डिमांड नहीं की थी उन्होंने, और इसने और इसके लड़के ने आदर्श घोटाला आज 75 साल में लाखों लड़कियां बलात्कार खून करके गायब है, इंसान को काट रहे पशु पक्षी के समान। देख लो परभनी भीड़, आदर्श घोटाला जो खून बहाते ऑफिसर, इनका सबका ये आतंकवादी पार्टीज कांग्रेस जनसंघ RSS के MP में लोगों का, इनका घर का नौकर का फ्लैट आदर्श घोटाला पूरा उसको जनों से नीचे ला के रख दिया। उसके बाद में 1 मई 1960 को किसी ने डिमांड नहीं की। विदर्भ ये आदिवासी बहुल है, दिमाग देखो, पूरे गरीब लोग SC ST माइनॉरिटी के रहते थे। विदर्भ देखो, गोंदिया से लेकर MP बाउंड्री से लेकर आंध्र चंद्रपुर तक काला सोना, आदिवासी बहुल एरिया। दिमाग देखो, किसी ने डिमांड नहीं की। 1 मई 1960 को इन्होंने ऐड किया, किसी ने डिमांड नहीं की, और वहाँ पे पूरे भारत देश में राज करने के लिए और आदिवासी की जंगल जमीन लूटने के लिए विदर्भ को ऐड किया। और नागपुर के अंदर 60 में आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टीज कांग्रेस जनसंघ RSS बनाए, उनको MP MLA को आतंकवादी का ट्रेनिंग देने के लिए ऑफिस खोला, और मनुस्मृति से रूल करके पूरे भारत देश में आज ये BJP कांग्रेस अलायंस RSS के MP MLA 400 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी देशद्रोही वर्ल्ड के टेररिस्ट लोगों ने, देख लो, इलीगली एक्ट्स बनाए। देख लो 25 का आउटपुट, 2 पक्षीय प्रणाली पूरे प्रादेशिक पक्ष खत्म कर दिया। एक तरफ NDA, एक तरफ इंडिया। कॉमन सिविल रूल, जज का लड़का जज, पुलिस कमिश्नर, और SDO का SDO, और ये आर्टिस्ट साटे जैसे जज, इनका बाप का देश है, सुन लो। उसके बाद में CC-NPR, हरामखोर हमको बोलते हैं 87 के पहले प्रूव करो, इनका बाप का देश है। देखो कितने कूर है ये कांग्रेस BJP अलायंस के। सही है कि अगर 1% भी झूठ होगा ना, चैलेंज करना है। और बाद में EWS इलेक्शन, रिजर्वेशन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ये निजामी मराठा, आज SC ST के साथ इसी महाराष्ट्र में ये आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टीज कांग्रेस BJP RSS MP MLA इस आदिवासी की 33 जाति के लिए 1962 में इन्होंने अखिल आदिवासी संशोधन केंद्र बनाया। देखो इनका दिमाग। चंद्रपुर साइड की 2-3 आदिवासी की कास्ट, मराठवाड़ा के 2-3, पश्चिम महाराष्ट्र के 2-3, सोलापुर साइड के 2-3, खानदेश साइड जळगांव साइड के 2-3, और गुजरात बाउंड्री के 2-3, और ये मधुकर पिचड़ नारायण गांव के पास रहने वाला 1962 में इन्होंने वहाँ पे आदिवासी संशोधन केंद्र निकाला। और इसका रिलेटिव महादेव गोविंद गारे, जिसका जन्म 39 का है, 22 साल का था, उसको डायरेक्टर किया। और 47 जात में से 13 मेंबर थे विधानसभा के, 2 खासदार, उसमें से 14 जात को बाहर निकाला, और ये मधुकर पिचड़ का रिलेटिव को उसको डायरेक्टर बनाया। देखो मजा, देखो वो सिर्फ 22 साल का आदिवासी संशोधन केंद्र, उसको मस्त पैकी दी। सुनो, जितने MD के डॉक्टरेट के लोगों, जितने इंजीनियरिंग के PhD के लोगों, जितने साइंस के साइंटिस्ट कल्लूर के जैसे, देश का गुपित बेचने वाला सीक्रेट आज भी है, क्योंकि इनको माप है, ये भगवान क्या औलाद है। उसके बाद में हिस्ट्री के दलाल भड़वे लोगों, नरेंद्र जाधव जैसे 6 PhD के, मुंगवेकर, कसबेकर और ये श्याम मानव जैसे, और ये अंबेडकर नामा में बैठने वाले दलाल भड़वे, संविधान के 85% के देशद्रोही लोगों, उनको खूब बुक्स निकाली। सच्चे आदिवासी कौन, कौन पढ़े लिखे लोग तेरे, तुमको गाइड करने वाला कौन है,
किसने सिलेबस बना रहे? अरे दुनिया के अंदर ऐसा इंसान पैदा हुआ है क्या? मैं टेररिस्ट हूँ ये करे और सच्चा इतिहास लिखेगा? ये की तो क्वेश्चन है। ब्रह्मा कहाँ है? ला के दिखाओ। मुगल और पंडित की औलाद ने देखो क्या करके रखा है। कौन है ये? उस टाइम की कांग्रेस जनसंघ आरएसएस को कौन है? कौन बने हैं? और इन लोगों ने इनको स्कूल दी आदिवासी की टीचर। और उसके बाद में देख लो 64 में मर गया ये दुश्मन आदिवासी। पूरे 90% का मुगल और पंडित का औलाद पूरा सत्यानाश कर दिया। सही है क्या गलत है? देखो कितना दिमाग चलता है। पूरे 7% आदिवासी की जल जंगल जमीन लेके और मर गया 64 में। बाद में इंदिरा जी, बाद में गुलजारीलाल नंदा, फिर लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद में ले जाके मारा बेचारे को 66 में। बाद में गुलजारीलाल नंदा, फिर इंदिरा गांधी जी। हमारी माँ थी, पोलादी थी, सिंडिकेट इंडिकेट बना। और 67 में हमारे नॉर्थ के लोगों ने स्ट्राइक किया बाबा साहब के पुतले के लिए। इंदिरा जी ने विश्व रत्न का पुतला पार्लियामेंट के सामने, बाद में आदरणीय शाहू महाराज का पुतला, बाद में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और शूद्र राजा छत्रपति शिवाजी महाराज, वर्ल्ड के सबसे टैलेंट राजा का पुतला बिठाया। और इनकी 400 सीट आने वाले थे 2024 में, निकाल के फेंक दिया, दीक्षा भूमि को भेजा। बताओ कितने बेईमान लोग हैं ये। और 71 में बांग्लादेश जीत के दिया, 72 में ड्रॉट आया और 70 में वर्ल्ड ने बोला न्यूक्लियर पे साइन करो, बोला बिल्कुल नहीं करूंगे। और 1917 में न्यूक्लियर टेस्ट किया। ये थी पोलादी, हमारी माँ देश की सही। और 73 में पेरियार का निधन हुआ मेरे देश के लोगों, देख लो पेरियार। 1924 में आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टीज कांग्रेस से रिजाइन किया। वो गए कुंभ मेला में जहां नंगा साधु चरस गांजा पीकर हकते मुत्ते देखने गया। उस बेचारे को भूख लगी, वहां सब बैठे हुए थे आतंकवादी देशद्रोही टेररिस्ट आर्य वर्ल्ड के सबसे, यही तो बैठते ना। देखो ना इस साल का कुंभ मेला में कितने लोग मरे। उनको भूख लगी, ए इधर आ, किधर है तेरा एंटीना? तुझे मालूम नहीं हमारे एंटीना लंबा और टाइट रहता है और दाढ़ी? देख लो महाभारत में ये एकलव्य ये अर्जुन से श्रेष्ठ था। यह आदिवासी है, ख्याल में रखना है। उसका अंगूठा दुर्योधन ने काटा, बराबर है। और महाभारत में बराबर है, कृष्ण को पावर है 3 साल कोई भी औरत। और रामायण में देख लो ये चरस गांजा पीकर हगने वाले मुतने वाले साधु ने सीता को इलीगली लव कुश पैदा किया। और ये आर्य का औलाद पुष्पशुंग राम और ये दुर्योधन, इसने उसकी अग्नि परीक्षा ली सीता की। और राम और लक्ष्मण 24 में रिजाइन किया, चेन्नई गया, राम सीता लक्ष्मण की मूर्ति को चप्पल की माला पहनाया, घुमाया, लोगों को बताया अरे नाक सांप काटने से एक आदमी मरता है, काटो सालों ये आर्य बम्मन को। और 1920 से 85% बैकवर्ड क्लास बहुजन समाज के मूल निवास लोगों के लिए 69% रिजर्वेशन दिया। और ये मिसाइल नीडल से लेकर मिसाइल तक देख लो। अभी पेरियार की 73 में डेथ हुई उनकी, देख लो उनका। जो अति शूद्र थे, कन्वर्ट हुए, एपीजे अब्दुल कलाम साहब केरला के, शादी नहीं की, मिलिट्री में सर्विस की, इसरो के प्रेसिडेंट, 2 बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 19 अगस्त 1920 को वर्ल्ड साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने बाबा साहब के में पहला इंसान क्या लेके गया, सब छोड़ गया बेचारा, नीडल से मिसाइल तक। उसके बाद में दूसरे इंसान के.आर. नारायणन साहब, अति शूद्र, पहले प्रेसिडेंट बने शेड्यूल कास्ट के, पहले शेड्यूल कास्ट का चीफ जस्टिस बनाया। और सुन लो मेरे गुरु का नाम, जिनका नाम है डॉक्टर मामा देशमुख, शूद्र तेली कुंभी समाज के, जिनका जन्म 35 या 36 का है। उनकी मैयत निकाली 1969 में
डरे नहीं। ये कांग्रेस, जनसंघ, आरएसएस के एमपी एमएलए, हिटलर के औलादों ने और मेरे देश के लोगों 10 लाख बुक्स बेचे। और दूसरे मेरे गुरु डरे नहीं, अभी मरे 5 महीना पहले। और दूसरे मेरे गुरु जो मेरे ऑफिस में थे, मान्यवर कांशीराम जी, उनका भी जन्म उसी टाइम का है, 35-37 का। उनके साथ रहे 45 साल तक। और ऐसे महान कांशीराम जी, जब अंबेडकर जयंती के प्रोग्राम में उनका होने दिया, उनको सस्पेंड कर दिया। साइकिल से घूमे, रात को आते थे, कपड़े धोते थे मेरे देश के लोगों, मरे हुए के कपड़े पहने, कसम खाई मैं घर नहीं जाऊंगा। और ऐसे महान हमारे कांशीराम जी 45 साल तक रहे उनके साथ। और देख लो, जब क्या नारायण साहब को मिलने जाते थे, उनको गेट तक छोड़ते थे, कांशीराम जी आप महान हो। बताओ, ऐसे महान हमारे कांशीराम जी थे। और आज देखो उनकी चढ़वड़ का है। बताओ किधर है? हाथी चलेगा, बम्मन क्षत्रिय वैश्य पुंगी बजाएगा, फ्रॉड इलेक्शन, 7 महीना पहले कैंडिडेट, माल ला वो माल, व्यक्ति पूजा, उनके बहन तक को नहीं मिलने दिया। बताओ क्या जमाना आ गए। और पेरियार मरने के बाद में ये लोगों ने बीएमएस या आतंकवादी संगठन, बलात्कारी खूनी लोगों की, कांग्रेस, जनसंघ, आरएसएस के एआईडीएफ ने मिलकर सेंट्रल रेलवे पे स्ट्राइक किया। इंदिरा जी ने 25 जून 75 को इमरजेंसी लगाई तंगा कर। और देख लो, राजनारायण के अगेंस्ट में चुन के आई थी ये सिंधी बच्चा जेठमलानी बस्तारा, उसने उसको इनवैलिड किया। और इमरजेंसी के अगेंस्ट में जयप्रकाश ने बिगुल फूचा। हमारे नॉर्थ से शुद्ध अतिशुद्ध टैलेंटेड, देख लो नाम बताता हूँ, चरण सिंह, चंद्रशेखर, कर्पूरी ठाकुर, लल्लन सिंह यादव को मार दिया, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, कांशीराम जी, हमारे लालू प्रसाद यादव को ये टेररिस्ट अडवाणी का रख लोकता बेचारे को बर्बाद कर दिया। डरना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाद में देखो, ये आतंकवादी, देशद्रोही, टेररिस्ट आर्य संगठन का हेड बाला साहब डेवलस ने टट्टी खाया, इंदिरा जी की माफी मंगाए। और 76 में धर्मनिरपेक्ष और जातिवाद वर्ड ऐड किया, इंदिरा जी समझने लगी। हमारे कांशीराम साहब और हमारे नागपुर के एमपी राम हेडो साहब, और जो जिनको झूठा कहते हैं 33 जाति के ठाकुर समाज, कोई उनको ने रिक्वेस्ट की इंदिरा जी को एरिया रिस्ट्रिक्शन हटाया पूरा भारत का। 77 में जनता दल, जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, देख लो, खंबीर लोग थे जिनका नाम बताया। ये कांग्रेस की नेशनल हेराल्ड ने जगजम राव को बदनाम किया। और यशवंतराव चौहान साहब, जिनका मृत्यु हुआ है 84 में, सुन ले, संतोष शिंदे संभाजी ब्रिगेड का, उनकी डेड बॉडी आई है 84 में, इंदिरा जी के साथ थे, इंदिरा जी के दुश्मन है। और बम्मन बना मोरारजी देसाई प्रेसिडेंट ऑफ या अपना प्राइम मिनिस्टर, ये सभी लोग वहाँ पे मिनिस्टर थे। इन्होंने मंडल कमीशन की स्थापना की। बस मेन इनका जाति जनगणना जो नहीं हुई है वो भी सीखी, उसमें है इनकी जड़। और देख लो, जैसा ही मंडल, इनकी आंखें पीले हो गई। बताओ, 78 में खत्म हुई थी जनसंघ आरएसएस से। ये निजामी मराठा का औलाद, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और ये महाराष्ट्र के दुश्मन, ये शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, माँ जिजाऊ, माँ अहिल्याबाई फुले, शाह अम्बेडकर का दुश्मन, ये निजामी मराठा का औलाद वसंत दादा की गवर्नमेंट गिराई। और जनसंघ, कांग्रेस, आरएसएस की गवर्नमेंट में ये नितिन गडकरी बांधकाम मिनिस्टर था, इसने जिंदा किया। ये क्षत्रिय है, ये अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि इनका खून का रिश्ता है। और 80 में फिर से वसंत दादा की गवर्नमेंट गिराई, पुलोद बने, पुलोद, देख लो सही है क्या गलत है। 80 में फिर इंदिरा गांधी चुन के, 80 में टीवी आया। और 81 में एसटी की जनगणना हुई, 1 करोड़ 10 लाख। ये हरामखोर वामन मेश्राम 78 से ये मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड, और इसने अखिल भारतीय आदिवासी महासंघ प्रवीण गेडाम को अध्यक्ष पूरे भारत के, और इनकी प्रोटान नाम के संगठन, और 2 की जगह 4 खासदार वही बने सच्चे आदिवासी।
13 जगह 25, कई औरतों के साथ रेप किया है इन्होंने, क्योंकि रेपिस्ट के साथ रेपिस्ट रहेगा। बताता हूँ मैं क्या डेफिनेशन, तो बराबर है। हाँ, और ये हरामखोर स्टेज पे जाके बोलता है हमारे 33 जाति को तुम झूठे आदि हो, से तुम्हारे माँ के पास ब्रह्मा सोया था। बताओ कैसे कैसे दुश्मन है। इसलिए बोला था खापटे साहब ने, ये एससी समाज के लोग खुद के स्वार्थ के लिए अपनी माँ, अपनी औरत, बेटी और नातिन को भेजेंगे वेश्या व्यवसाय। सही बात निकली। खापटे साहब साइंस पढ़े थे, सीक्यूएमए में थे, इनकी ससुराल मेरे गांव के उमरेट की, मेरे घर के बगल में रहती है। बताओ, और आदिवासी को बोलते, बताओ झूठे आदिवासी सुअर के पास सोया था। बताओ पॉलिटिक्स ने क्या है। ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार। ये चपरासी के लिए 4 क्लास, क्लर्क के लिए 10वीं। सही बात है। कौन लोग है ये? 5000 साल से, और इसमें कौन बैठे? कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, और ये आमदार, खासदार जो बोला तेली, कुंभी, कला, दारू का व्यवसाय, सोनार, और ये पश्चिम महाराष्ट्र के कोलाब से निजामी मराठा। कौन बैठे? ये क्षत्रिय है। कभी मेहनत नहीं की, प्रॉपर्टी इतने खुद को मालूम नहीं है। देख लो, जो डिस्ट्रिक्ट का गुंडा, मवाली, आतंकवादी, टेररिस्ट, ये टेररिस्ट नहीं है? ये आर्य और ये जो मुगल के औलाद है 2%, ये टेररिस्ट नहीं है क्या? किधर है रे ब्रह्मा? काटना है सालों को, अभी छोड़ना नहीं है। बाबा साहब ने भी बोला है, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। 100 दिन भेड़ बकरे के समान जीने से 1 दिन शेर के समान जीने। अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। कांशीराम जी साहब ने भी बोला है, ऐसा वक्त आ सकता है अब तो लाठी गोली खाना पड़ सकता है चमचायु। और देख लो, डिस्ट्रिक्ट का गुंडा, मवाली, बलात्कारी, खूनी, टेररिस्ट, ये खासदार। डिस्ट्रिक्ट का गुंडा, मवाली, टेररिस्ट, ये बना कारपोरेटर का मेंबर। 1 करोड़ रुपया महीना, पूना बॉम्बे। तहसील का गुंडा, मवाली, तेली, कुंभी, ये बना आमदार। तहसील का गुंडा, मवाली, बलात्कारी, ये बना नगर परिषद का मेंबर। और देहात का सरपंच। गुंडा, मवाली, बलात्कारी सब शाम होते हैं साहेब, दारू पिया, ला रे गरीब की लड़की, बलात्कार का खून कर फेंक दी। ये क्या पॉलिटिक्स है? और क्या किया? राजकारण। जा रे, बाबा साहब का समाज गंदा है, शूद्र है, ढोर का मांस खाते। दूसरा जाता है अन्याय अत्याचार हुआ है आर्य ब्राह्मण के ऊपर, क्षत्रिय मराठा के ऊपर। ये देखो महाराष्ट्र में 67 का सोए हुए सब गुंडे, मवाली, बलात्कारी, खूनी और आदिवासी के साथ ये 50 के पहले 45 साल से अन्याय अत्याचार कर हरामखोर लोगों। पुलिस कमिश्नर, एसडीओ और ये जज से लेकर सुप्रीम कोर्ट को बोलता हूँ, हरामखोर आतंकवादी बैठे हो तुम, तुम्हारी कत्ल करेंगे। मेरे भाई भूषण गवई साहब, आप पहचानते, मुझे डरना नहीं है। क्या रे, मट्टी पत्थर गांडू लोगों, अश्विन उपाध्याय, लाला का टट्टी खाने वाला राजेंद्र पाल गौतम, खाना सोने की टट्टी। उसके बाद में कपिल सिब्बल, वो ईवीएम का प्रस्ताव ला रहा मनोज सिंघवी, प्रकाश कारत, और वो सूर्यकांत होने वाला है जज सुप्रीम कोर्ट का। ऐसे ये यहूदी की औलाद इस देश के दुश्मन बैठे, डरना नहीं है। और देख लो उसके बाद में ये वामन मेश्राम, अरे ये झूठे आदिवासी है, इनके माँ के पास कुत्ता सोया था। एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर ने 500 करोड़ खाया है, मुसलमान आतंकवादी। हाँ, ये प्रचार करके देखो कौन बैठे हैं, कौन है ये, कौन पढ़ा लिखा, कौन देश चला रहा है 50 से। हमारे ब्रेन की है। आज पोजीशन देख लो, 85 करोड़ 5 किलो से 13 करोड़ बच्चे घूम रहे। 19 के इलेक्शन में 371 जगह फ्रॉड किया, कोरोना लाया मुसलमान लोगों ने। हाँ, ताली थाली बजाई। तुम्हारे माँ बाप से बड़ा पत्थर लो, 10-10 हजार रुपया इसी महाराष्ट्र में। और 2025 में 60 करोड़ लोग, ये नरेंद्र जाधव, मुंगवेकर, कसबेकर, शाह मानव और ये आंबेडकर नामा वाले आमदार, खादा, तेली, कुंभी, कलार, सोनार और ये निजामी मराठा के, जाओ रे गू का पानी पीने के लिए। नंगा साधु हकते मुत्ते, लाखों लोग मर गए उसमें। अरे तुम्हारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, निजामी मराठा तुम कुत्ते पालते, वो तो भी पीता है क्या रे? गांडू लोगों, शर्म नहीं आती क्या रे तुमको? जिस माँ के पेट से पैदा हुए, जिस लड़की को जन्म दिया, क्या रे? पुलिस कमिश्नर महाराष्ट्र के, मेरा एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मेरे देश के लोगों,
परसों के दिन वाशी में गया पर्सनल के लिए, पंकज डहाने एसपी है, ये बैठता है मार्केट में, एफएमसी मार्केट में, मेरे को बेवकूफ़ बना रहा था ये। मेरे को सिर्फ कंप्लेंट देना था, मेरे को बोले नहीं ये करना है, गांडू बोला उसके मुंह के ऊपर, हरामखोरो, आतंकवादी, देशद्रोही लोगों, पुलिस कमिश्नर से लेकर सब कुछ। हाँ, एसडीओ, आरती साढ़े जज, अब महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा, सभी के सभी मिलकर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और निजामी मराठा मिलकर, गांडू लोगों, शर्म नहीं आती क्या रे? पुलिस कमिश्नर, अरे बाबा साहब नहीं होते तो तुमको 2-2 3, अरे हम भरते टैक्स जब तुमके बीवी बच्चे लोग खाते। हरामखोर, मर गया क्या रे? नांगरे पाटिल मुंडे कहाँ गए रे? बाबा साहब के नाम पे गाना गाने वाले और बाबा साहब का नाम ले रहे और नाम के लिए लेते हो। किधर है संविधान? इतना बड़ा अन्याय अत्याचार हो रहा है, गांडू लोगों, पैसा चाहिए। कितना अन्याय चल रहा है महाराष्ट्र में, दंगा कराने की कोशिश करे क्या रे? सुप्रीम कोर्ट कहां से कानून लाए ये? SC ST को 50 का क्या रे? निजामी मराठा के आतंकवादी, देशद्रोही लोगों, मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड, क्या रे? वामन मेश्राम और मेरी 10 सितंबर की ये हरामखोर प्रवीण गायकवाड़ ने पुणे पत्रकार संघ में मेरी परिषद कैंसिल की। अरे गांडू लोगों, हिम्मत होगी तो बुलाओ ना। क्या सुप्रियता सुड़े, ऐसा नहीं मिला है संविधान, संविधान से कर रहे हो। और ललित प्रभात ने महाराष्ट्र के 26 लोगों को मारा, हाँ, जिसने पहलगाम में 40 बच्चों को मारा, ये डीजी होम मिनिस्टर का, कोरोना नीलांजन को अरेस्ट, हमारे भाई को 5 बाल का राज्यपाल, हाँ, क्या है उसके पास? 2 रूम, 2 जूते, 2 पेन, उसको बोलते वो इलेक्शन जीतने के लिए। अभी इलेक्शन जीतने के लिए 67 का कुनबी का कायदा, क्या रे? हरामखोर लोगों, पुलिस कमिश्नर, एसडीओ, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट जजों को शर्म नहीं आती? जन सुरक्षा कायदा नहीं ले रहे हो? हम क्या टेररिस्ट है क्या? अरे गांडू लोगों, तुम्हारे घर में उसका कत्ल करेंगे, चैलेंज बोलता हूं। ये हरामखोर, सबसे बेईमान, ये मराठा का औलाद है शरद पवार, आज 45 साल से हमारे करोड़ों लोगों का लाइफ बर्बाद किया। गांडू लोगों, कहां से लाए रहे 67 का? हाँ, और EWS हराम का, तुम्हारा बाप का ही कह रहे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और निजामी मराठा के औलादे बैठे हुए हो जन सुरक्षा कायदे का मारने के लिए, कुछ शर्म वरम नहीं आती? खबरदार, अकेला भाई काफी है इस महाराष्ट्र में, नहीं पूरे भारत में अकेला है हमारा भाई। गांडू लोगों, टेररिस्ट बैठे हो, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सब कुछ तुम्हारा बाप का देश है। CC NCR, अश्विन उपाध्याय, मनु सिंघवी, EVM वाला, और वो हरामखोर कपिल सिब्बल, सब औलादों को भरा, अर्जुन सिंह को रिजाइन करके, हाँ, और सूर्यकांत जज होने वाले। गांडू लोगों, खबरदार, काटेंगे अभी ये भीमा कोरेगा अभी इसी महाराष्ट्र में 1 जनवरी 1867 को, और 7,22,000 कत्ल कर दिए, जान दिए। जब मिला एक मत का अधिकार, किधर है रे ब्रह्मा? ला के दिखाओ हरामखोर लोगों। ये महाराष्ट्र में इनके माँ बाप है, बाद में देख लो इनकी कुर्ता। हो गया आतंकवादी, देशद्रोही, बाबा साहब आंबेडकर को बदनाम, आदिवासी के पास है क्या रे? वामन मेश्राम। और 84 में इंदिरा जी मंडल कमीशन लागू करनी थी, देखो कौन है ये? RK धवन, आर्य, गोल टेम्पल कांड, अमृतसर कांड, हमारे भाई सिख दंगल करा के लाखों हमारे सिख भाई और गरीब बहुजन समाज के लोगों की हत्या कर दी। कौन थे करने वाले? ये BMS, ये IDF और ये बैठे हुए हरामखोर लोग, कांग्रेस, जनसंघ, RSS के। 80 में बीजेपी की, RSS की, जनसंघ की बीजेपी बनी, फूल आया, दिया गया। और बेचारे हमारे अरुण वैद्य साहब, उनकी हत्या कर दी। बताओ कितने क्रूर है। बाद में कुर्ता देखो, इंदिरा जी के हस्बैंड का नाम फिरोज गांधी के 2 बच्चे, मरने के बाद में राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बने। अभी दोनों बच्चे का हिस्ट्री, 75 में इमरजेंसी लगाया, ये संजय गांधी, चौकड़ी इनकी, बंसीलाल, VC शुक्ला, एक का नाम नहीं याद आ रहा है। 75 में एक हीरोइन साउथ की जो घूमने गई थी, खूबसूरत है, उसको पकड़ के रेप करना था, वो भाग के आई, बुड्ढे के साथ शादी की और आज उसी रेप पार्टी में है, बीजेपी में।
और ये राजीव गांधी को पायलट से प्राइम मिनिस्टर, उसको कुछ नहीं मालूम था। इसको ले जाके राम मंदिर का दरवाजा खोला, राम की मूर्ति की, और ये मुगल का औलाद और हिंदू मुस्लिम दंगल करा के लाखों करोड़ों लोगों की कत्ल कर दी। और 650 जीजा रहा तो क्या रे, आर्य यहूदी हिटलर का औलाद भागवत लखनऊ में मुल्ला को बुलाया। अरे आज भी 2% दुश्मन है ये, इनका खून का रिश्ता है, बताओ कौन है ये। और 85 में आतंकवादी देशद्रोही टेररिस्ट अटल बिहारी वाजपेयी, ये मनु सिंह भी टेररिस्ट कांग्रेस के अंदर है, प्रकाश कारात ये टेररिस्ट, और राजीव गांधी ने ईवीएम का प्रस्ताव पास किया, बताओ। और 89 में राजीव गांधी बोलता है 1 रुपया टैक्स आता है, 10 पैसा खर्चा, 90 पैसे खाते हैं। और कांशी राम जी की बीएसपी 14 अप्रैल 1984 को तिरप तलवार तराजू मारो सालों के जूते 4, 85 भाग हमारा है। और आज हाथी चलेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय पुंगी बजाएगा, पूरा फ्रॉड इलेक्शन का पुष्पटंग बंदूक के गोले पर बोलते हैं। और फिर वीपी सिंह साहब हुए, मंडल कमीशन लागू किया, और बाद में इस हरामखोर कपिल सिब्बल ने अर्जुन सिंह को निकालकर पूरे यूनिवर्सिटी में यहूदी लोगों को, आर्य टेररिस्ट लोगों को भरा। और उसके बाद में देख लो मेरे देश के वीपी सिंह साहब, चंद्रशेखर, और 91 में देखो इनका दिमाग। उसी राजीव गांधी जी की तमिल के नाम पे इलेक्शन शुरू था, हत्या के, कोई मरा क्या उसके साथ। और ये हरामखोर यूपीए का गवर्नमेंट का नरसिंह राव, आर्य विदेशी यहूदी, इसको 7 बच्चे हैं मेरे देश के लोगों, देख रहे भागवत, एक आधी खाली होंगी तो, उसके लड़के की एक आधी खाली होंगे तो, तूने तो इतने पैदा किए, 3 बच्चे, 41 लाख मत बढ़ गए साले, और 76 लाख 1 घंटे में 18 साल के ऊपर होकर वोटिंग कर दिया। शर्म नहीं है, शर्म। और इसने बहुमत नहीं था मेरे देश का, उसको मरवा दिया। फिर पहले खत्म हुए थे 77 में वो निजामी मराठा का, बाद में खत्म हुए ये नरसिंह राव ने, बहुमत नहीं था। इसने गेट करार करके पूरे खेती वाले की खेती अंडरटेकिंग के ऑफिस, प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट का ऑफिस भेज दिया, क्योंकि इसको बहुमत नहीं था। देखो कौन है, अरे कौन है, यूपीए की गवर्नमेंट बैन। और इसने जो भी इमरजेंसी के टाइम में 1 महीना जेल में गए, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य निजामी मराठा को 20-20 हजार रुपये दिया। 92 में ओबीसी के लोगों क्रिमिनल लगाया, 93 में बहुमत शुभ शोर में डाल के रखा जेल में आदिवासी, और 94 में आनंद मार्ग के लिए हथियार आए कश्मीर में, और 96 में गवर्नमेंट गिराई, कांशीराम जी ने एक मत किया, आतंकवादी देशद्रोही अटल बिहारी वाजपेयी की। बाद में बना देवगौड़ा की सपोर्ट किया सीताराम के से, ये आतंकवादी कांग्रेस ने उसकी धोती छोड़ी, इंद्र कुमार गुजराल। और 89 में के इसमें यह आतंकवादी देशद्रोही अटल बिहारी वाजपेयी बना, इसने जो सबका पेंशन बन खून का देने वाला। 2004 में फिर हुई पीए की, ये हिटलर का औलाद कहता है सोनिया गांधी को विरोधी है, विदेशी है करके। 9 में फ्रॉड, 13 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला अक्टूबर 13 को, इट इज़ नॉट फेयर फिट वोटिंग मशीन। अरे उस बाउचर में लिखा है ये खोट गिरने के बाद में 1.5 मिनट लगता है, बताओ। और कौन आई, एनडीए, पेगासस आया, भीमा कोरेगांव कांड, ये हिटलर का औलाद फडणवीस, 1 जनवरी 2018 को, ये दूसरा निजामी मराठा का हिटलर, वो मिलिन एक बोटे, और ये आम से बच्चा पैदा करने वाला, वो पढ़ करके मुंह में, माँ के मुंह में डाला था ये भिड़िया। और 19 में फिर बोला सुप्रीम कोर्ट 5% वीवीपैट की पर्ची करना है, 371 जगह पे फ्रॉड। और भीमा कोरेगांव के नाम पे आनंदराव तेलतुंबे, कई टैलेंट लोगों की जान ली, आज भी जुबे रहे। अमेरिका बोलता है झूठे, बताओ कितने खूद लोग हैं ये निजामी मराठा और बैठे आतंकवादी देशद्रोही, 200 फैमिली और ये लोग। और 371 जगह पे फ्रॉड। कोरोना लाया इन्होंने, ताली थाली बजाई, मुसलमान ने लाया, लाखों लोगों की डेड बॉडी सड़ी, तुम्हारे माँ बाप से बड़ा पत्थर, बताओ। और 20 में केस डाली है, 19 लाख कुछ मशीन। 23 दिसंबर को इन्होंने 2 बच्चों को भेजा
ये बीजेपी का खासदार मुसलमान को गाली दिया पार्लियामेंट के सामने, ये आउट हुए और कानून बनाया, जो भी बोलेगा गवर्नमेंट के अगेंस्ट में उसको 9 महीना जेल, फाइनेंशियली ये बैंक लूट गए उसको जेल। और भूषण गवई साहब ने बोला था जनवरी 24 को जब हुए वो सुप्रीम कोर्ट के जज, बुलाया उसको, बोला कि 19 मई को वीवीपैट की पर्ची सबको देना है, और 18 अप्रैल को बुलाया खन्ना साहब और दत्ता साहब ने, उसको क्या बोलता है इंक निकल जाती है, जिस टाइम में तुम लोडिंग करोगे उस टाइम में ये करना है। और ये कपिल सिब्बल हरामखोर बोलता है पार्लियामेंट ने पावर दिया उनको कानून बना के, किसको, इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई नहीं एक्शन लेगा उसको 7 साल की जेल। बताओ कि क्या बचा है आपका। और 538 जगह में फ्रॉड और अन्य अत्याचार सुन लो, जो कानून बनाया बताया मैंने, 6 कानून दोनों ने मिलकर। महाराष्ट्र में 79 से 91 तक औरंगाबाद विद्यापीठ के लिए बाबा साहब अम्बेडकर सैकड़ों लोगों की कत्ल कर दी। ये हरामखोर, इनको शर्म नहीं है। नरेंद्र यादव, मुंगवेकर, कसबेकर, शाह मानव, और इस सबसे ज़्यादा देशद्रोही लोग ये संविधान के बाबा साहब के समाज में, संविधान के देशद्रोही है। उसके बाद में 114 गोंड गुआरी को मारा नवंबर 94 में नागपुर में, आदिवासी के बीजेपी के गवर्नर निकले। बॉम्बे कांड, कर्नल पुरोहित साध्वी को पकड़ा था, किसने, हेमंत करकरे ने। देखो बेचारी की हत्या कर दी, पकड़ो मुशर्रफ साहब को, कामठे को मारा। बताओ इतने बड़े ऑफिसर को मारा। हिंदू मुस्लिम कांड, श्री कृष्ण आयोग की इंक्वायरी नहीं, बाद में देख लो, जो आया उसको मारते। जुलाई 97 में शिवसेना बीजेपी के गवर्नर ने घाटकोपर में 10 लोगों को मारा, मनोहर कदम को छोड़ दिया। बाद में खैलरांडी कांड 2006 में, ये नाना पटोले आतंकवादी देशद्रोही तेली कुंभी का टेररिस्ट, बीजेपी का खासदार, कांग्रेस का अध्यक्ष, माँ और बेटी के गुप्तांगों में लकड़ी डाला, वर्ड में हुआ, और एक अंधा भाई मेरिट के भाई को मार दिया। ऐसे ऐसे टेररिस्ट बैठे, ये कोई इंक्वायरी नहीं। और उसके बाद में देखो 26/11 का ये हरामखोर उज्जवल निकम ऑडिटर जनरल बेईमानी की खैलरांजी कांड में, हरामखोर ने हेमंत कर के इसमें अरेस्ट करो मुशर्रफ साहब को। 14 में फिर गोपीनाथ मुंडे की छोटे से एक्सीडेंट में देखो जज लोया का, करो निरंजन स्टाफ लोग, और 26 लोगों को मारा है। ये आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस बीजेपी आरएसएस, ये निजामी मराठा और ये आर्य, ये पूरे के पूरे टेररिस्ट है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अन्य अत्याचार। ललित प्रभात ने 26 लोगों को मारा महाराष्ट्र के, 40 लोगों को मारा 19 में। हमारे भाई को बोलता है तुम ये नहीं दिया, मलिक साहब का कल उसका प्रोग्राम है 2 दिन के बाद में दिल्ली के अंदर अंबेडकर भवन में, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, अभी डरना नहीं है। और उसके बाद में गोपीनाथ मुंडे की हत्या की, किसके लिए, जज लोया को मारना था। बताओ किसकी कीमत है, जज की कीमत नहीं, पुलिस कमिश्नर को मार रहे, कोई इंक्वायरी नहीं। और उसके बाद में देख लो ये भीमा कोरेगांव कांड, इसलिए बाबा साहब ने भी बोला है, बताया मैंने, इलीगल कानून भी किए, वही होंगे सब टेररिस्ट बैठे। मैंने एक्सपेरिमेंट बताया, इतना बड़ा शरद पवार का आदमी प्रवीण गायकवाड़ और वो वासी का डीएसपी पंकज डवाने करके गांडू के रूम में बोला आतंकवादी देशद्रोही तुमको काटेंगे साले हरामी। अरे हमारे जैसे आदमी के साथ ऐसे सब सालों ने डिक्टेटरशिप किया महाराष्ट्र में, और जन सुरक्षा कायदा ले, निजामी औलादे, 200 फैमिली, सब साले हरामी बैठे हुए। ये आ जाओ गरीब मराठा, गरीब ओबीसी, SC ST और माइनॉरिटी के लोगों, अकेला भाई लड़ रहा है भारत में, पहला इंसान मेरे बड़े भाई एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर से डरना नहीं है, अभी छोड़ेंगे नहीं, सालों को घर में घुस के काटेंगे। बाबा साहब ने बोला है। क्या बोला बाबा साहब ने, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दे। देखो ये नरेंद्र यादव, मुंगवेकर, कसबेकर, शाह मानव और ये हरामखोर आंबेडकर नामा बेटा, अरे खाओ सोने की टट्टी, ये लाला की टट्टी खाने वाले राजेंद्र पाल गौतम, जय हनुमान दारू की दुकान। बताओ कौन है ये सुप्रिया सुले, ये 45 जाति के ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे, कौन सा कानून है ये पूछ रहा हूं मैं। सुप्रीम कोर्ट के आतंकवादी टेररिस्ट और महाराष्ट्र के ये आतंकवादी टेररिस्ट, जिसने अपने माँ के साथ, लड़कियों के साथ, सबके साथ पैसे के लिए बेईमानी कर रहे हो। विश्वास नांगरे, पाटिल, मुंडे, ये डीसीपी पंकज डवाने, सब टेररिस्ट बैठे हुए हरामखोर लोगों। बाबा साहब ने बोला है 100 दिन भेड़, अन्याय करने वाले से अन्याय अत्याचार सहन करने वाला पापी है, 100 दिन भेड़ बकरे कर 1 दिन शेर के समान।
करो तैयारी। कांशीराम आजाद समाज पार्टी और महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी 40 साल से लड़ रहा है। ये हिटलर का औलाद कहता है जातीय दंगा फैलाएगा। वो राणे कहता है कितने हजबंड किए, मस्जिद में घुस के मारेंगे। अरे हरामखोर लोगों, शर्म नहीं आती तुमको? बेईमान। संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ, कोकाटे, बनबरे सब मुंह से आवाज बंद करके बैठे हो। और उसके बाद में बाबा साहब ने बोला है, कांशीराम जी ने भी बोला है, चमचा युग, ऐसा वक्त आज आपको लाठी गोली की तैयारी करना है। अब बाद में देख लो, बाबा साहब ने बोला है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों के हाथ में अगर अधिकार आपको न्याय नहीं मिलेगा, संविधान कितना भी खराब रहने दो, उसकी अमल बजावनी करने वाले लोग अगर स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी के मानने वाले होंगे, अरे मैं करके देता हूं महाराष्ट्र को एज इट इज, आपको न्याय नहीं मिलेगा। संविधान कितना भी खराब रहने दो, अगर अमल बजावनी करने वाले लोग जाएंगे। आ जाओ महाराष्ट्र में, मेरे बड़े भाई एडवोकेट बाबा साहब आम्बेडकर, मैं तुमको फ्री एजुकेशन देता हूँ और सबका कर्जा माफ करके दिखाता हूँ। अरे बहुत पैसा है, वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट है। बताओ सही है क्या गलत है? उसके बाद में देख लो, सबका जन्म औरत के पेट से हुआ है। 9 महीना रहती है, 9.5 महीना बेचारी डिलीवर देते, कई औरतें मर जाती है। बराबर है? देख लो, लता मंगेशकर हॉस्पिटल में 2 बच्चों को जन्म दिया। तुपे साहब ने पैसा दिया, उससे पैसा वसूल करते। लता मंगेशकर को दिया था भारत रत्न। नहीं गाना गाऊंगी मैं, हाँ बाबा साहब का गाना नहीं गाऊंगी। फूले चित्रपट के लिए बम्बन की हमारी बहना ए जय परशुराम, जिस माँ का उन्होंने काटा है, और ये डवे कहता है बम्बन से टकरा। अरे अकेला होना, आवनरी निजामी मराठा के औलादो, कोकाटे जैसे संभाजी ब्रिगेड के और वामन मेश्राम, किधर है ब्रह्मा? उसके बाद में देख लो, वो पढ़ाती है, क्या कहती वो? मेरा बेटा धर्म का गुलाम, मेरा बेटा पत्थर का गुलाम, मेरा बेटा चरस गांजा का गुलाम, मेरा बेटा कावड़ यात्रा का गुलाम, मेरा बेटा दारू का गुलाम, मेरा बेटा बलात्कारी। पॉलिटिक्सन क्या है? मेरा बेटा खूनी। अरे वो कहते हैं मेरा बेटा स्वाभिमानी। उस स्वाभिमान के लिए 1000 साल तक इसी महाराष्ट्र में, कोल्हापुर से लेकर इसमें आहुति दी शूद्र अति शूद्र संतों ने, राजे महाराजे फुले शाह अम्बेडकर ने, तब मिला एक मत का अधिकार। स्वाभिमान से जीने के लिए। उसके बाद में देख लो, तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हुआ, महाभारत रामायण वो लाता है पंचांग, 90% राक्षस जन, लड़का हुआ ये रखो, लड़की हुआ वो भी रखो। आज का दिन गुड़ी पाड़वा, लटकाओ रे, संभाजी महाराज का सर लटकाओ। वो लिखा है हेगड़ेवार ने, वे बेचारे थे, बलात्कारी थे संभाजी महाराज। वो हमारा महाराज बोलता है उसको चाहिए औरंगजेब और कुत्ता। घुसना उसके घर में, हाँ छावा चित्र पढ़ने का दंगल कराना चाहते हो? आ जाओ, गरीब मराठा, गरीब ओबीसी, कुछ नहीं ये। अरे ये 50,000 भी लोग नहीं है इस पूरे महाराष्ट्र में। बायकाट करो सालों को, इनको बहुत पैसा है, चिंता नहीं करने का पैसे की। अकेला अपना भाई लड़ रहा है, बायकाट ही करना है इनको। और उसके बाद में देख लो, विद्या की देवता सरस्वती, वो चोर, नमोद्रिपात, खूनी, बलात्कारी, टेररिस्ट राधा कृष्ण के नाम पे मना रहे, जिसने हाई कोर्ट को माफी मांगा। हमारा एक जज हुआ था हाई कोर्ट का, कन्नन साहब साउथ के, उन्होंने बोला कि ये 4 जज लोगों की इंक्वायरी करो प्रॉपर्टी की, उसको 6 महीने की जेल। और वो हरामखोर गोगई जिसने औरत के साथ दूसरे बलात्कार किया, उसी को पावर दिया हरामखोर को डिसीजन लेने का, और वो राज्यसभा का सदस्य। दूसरा जज हरामखोर चंद्रचूड़ क्या कहता है? हाँ मुझे राम ने दिया। अरे गांडू, तुझे राम ने दिया? बताओ कौन है पुष्पशुंग राम? कैसे कैसे लोग बैठे। उसके बाद में देख लो, विद्या की देवता सरस्वती, ये सिलेबस तुकाराम हमारा पुष्पक से कौन लेता है रे पर्सनल इंटरव्यू? क्या रे ओबीसी के लोगों, गरीब मराठा लोगों, 314 लोगों का सिलेक्शन हुआ था 2014 में, मिला क्या? और मरने के बाद में
लाओ माल। कुंभ मेला में देखो, ये फडणवीस और वो मोरे करके एक महाराज है रामदासी, वेश्या व्यवसाय का धंधा। इसकी औरत कहती है सबको वेश्या व्यवसाय, और एक औरत है महाराष्ट्र में एक टांग से 56, दूसरे टांग से 56, देख रहे भागवत, और भागवत कहता है 3-3 करो। ये क्या पॉलिटिक्स है? ये क्या सोनिया? क्यों शर्म नहीं आती? मर गए क्या रे 300 खासदार? और उसके बाद में देख लो ये कितने कूर है महाराष्ट्र के। विमान नगर में 31 दिसंबर 24 को तीन टप्पर वाला ये बनिया अग्रवाल, ये 800 करोड़ का मर गए। पुलिस कमिश्नर, एसडीओ और यहाँ के जज लोगों सब मर गए, और ये तो पूरे अंधे हो गए। ये आतंकवादी, देशद्रोही, सबके सब पार्टियां, जन सुरक्षा कायदा। गांडू लोगों रुक जाओ, अभी तुम्हारा तो दवा सिंपल है, बायकॉट करो सालों को, और यूएम के लिए आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, तब तक इलेक्शन नहीं होगा महाराष्ट्र में। और उसका खून जाता है, सब चुप। बताओ कितना अन्य अत्याचार। उसके बाद में देख लो, हो गया वेश्या व्यवसाय। वर्ल्ड के अंदर कुत्ता बिल्ली ये जानवर की जात होते हैं, फर्क है ना, पशु पक्षी सब में। नेल्सन मंडेला 50 साल जेल में रहे, संविधान की वजह से उनको स्वातंत्र मिला। ओबामा साहब 1660 में संकल्प से बांध के लेबर करके आए, 1863 में उन्हें सिटीजन दी, 2 बार प्रेसिडेंट बने, वर्ल्ड बैंक से पैसा निकाला, पूरा रीच किया, रिकॉर्ड है इतने मत से उनके सपोर्ट में आए लोग। और देख लो आज बेचारे लेक्चर देते, औरत नौकरी करती, लड़की कैशियर है, क्या है उनके पास। और ऋषि सुने गिरने के बाद में इतना पैसा है, 24 लोग बाय, अरे एक का पैसा निकालो, 5 लाख 1000 करोड़ स्वीट बैंक में सड़ रहा है पैसा। मैं कहता हूँ सोने की चिड़िया करके देता हूँ 10 साल में भारत को, 5 साल में एजिट बढ़ा सकता। और उसके बाद में देख लो मापलवा राधेश्याम समृद्धि में 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी, किसी के मुंह से नहीं, सब आतंकवादी देशद्रोही बैठे। अरे मेरे जैसे लोगों को साले हराम खोर, ये कमिश्नर से लेकर ये सब टेररिस्ट बैठे, आतंकवादी देशद्रोही, सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर हाई कोर्ट के जज तक। अभी छोड़ना नहीं इनको, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और देख लो उसके बाद में इंसान को जीने के लिए 3 चीज की जरूरत, अन्न वस्त्र निवारा। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान गेहूं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली चावल, महाराष्ट्र सोयाबीन, गुजरात ग्राउंडनट। पहनने के लिए कपड़े यही के, अनाज इतना है कि समुद्र में फेंकते। मेरे खेती वाला देशद्रोही, मुसलमान आतंकवादी, मैं नक्सलवादी। और जन सुरक्षा कायदा महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा गुंडेशाही इस महाराष्ट्र में, और इन्होंने जन सुरक्षा कायदा मारने के लिए डरना नहीं है। मैं देखता हूँ किसके ऊपर, और वर्ल्ड को भी बोलता हूँ इनको ख़त्म करना बहुत जरूरी है। यह वर्ल्ड के लिए भी घातक है। वर्ल्ड का रिचेस्ट स्टेट है महाराष्ट्र, 10 स्टेट को ये देखो क्षत्रिय लोग आते हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान के महाराज को गाली देते, ये सब चुप बैठते, हरामखोर लोग, किराना से दुकान से लेकर बिल्डर तक सब गुंडे मवाली बैठे। कौन है कांग्रेस, कौन है राष्ट्रवादी, कौन है गुंडा बलात्कारी खूनी वो 7वीं पास, कौन है गुंडा बलात्कारी दारूडा वो, कौन है गुंडे मवाली है केशवराव ठाकरे के औलाद, और कौन है गुंडे ये आर्य, किधर है ब्रह्मा? बताओ कितना अन्याय अत्याचार सहन करोगे। और जन सुरक्षा कायदा, मेरे देश के लोगों डरना नहीं, अभी सालों को काटना है। बाबा साहब ने भी बोला है, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है 100 दिन भेड़ बकरे के समझने से। बताओ किधर आजादी मिली है? अरे इतना बड़ा वो अग्रवाल 3 टप्पर वाला 1.5 करोड़ की दारू पे उसके माँ का खून जाता है, क्या बचा है इस महाराष्ट्र में? और उसके बाद में देख लो मेरे भागीदारी मोर्चा के प्राचा साहब, भानु प्रताप जी, बलराज मलिक साहब, मेरे मंडल साहब, और बहुजन पैगाम के RS गौतम साहब, और मेरे बड़े भाई BJ कोळसे पाटिल, और बड़े भाई एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर जी। वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने हमें खरबों रुपये दिया था। 90 के दशक में इन्होंने साक्षरता अभियान पर झूठा रिपोर्ट किया है, कंप्लेंट करना है। उसके बाद में वर्ल्ड ह्यूमैनिटी राइट कमीशन UNA के पास, ये बदलापुर 3 साल की बच्ची से काट को उसका इंक्वायरी नहीं। हमारे कोथरूड में 3 बेटियों को 3 दिन तक मारा, उसके ऊपर हिट है। सब आतंकवादी बैठे हुए इस महाराष्ट्र में।
उसके बाद में बीट परभनी में कुत्ते बिल्ली जैसे काट रहे हैं। ये खामगांव में एक लड़के को मार दिया, ये और ईवीएम सब इंटरनेशनल वर्ल्ड ह्यूमैनिटी ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लेंट करना है। और इस तरह से हमें ये आज़ादी की तीसरी लड़ाई लड़ना है। सब टेररिस्ट बैठे और मेरे छोटे भाई भूषण गवई साहब, डरना नहीं है। हाँ, पत्थर मट्टी निर्जीव है। हरामखोर लोगों, शर्म करो शर्म। और मेरा स्लोगन सुन लो अभी। हमारे यहाँ दो पार्टियाँ हैं। ये एक पार्टी है कांशीराम गुलाम समाज पार्टी, हाथी चलेगा आर्य विदेशी बम्मन पुंगी बजाएगा, हम माल खाएंगे। 7 महीना पहले कैंडिडेट खड़ा करके, हाँ, और 2002 में देखो किसका प्रचार कर रहे थे। दूसरी पार्टी है कांशीराम आजाद समाज पार्टी, और महाराष्ट्र में बहुजन वंचित आघाड़ी, मेरे बड़े भाई अकेले लड़ रहे। ये सुअर का गू खाने वाला है। काम मर गए क्या रे 300 खासदार? क्या रे राहुल गांधी मुंह से बोलता है राजस्थान में फ्रॉड, हरियाणा में फ्रॉड, हाँ, एमपी में फ्रॉड, दिल्ली में फ्रॉड, महाराष्ट्र में फ्रॉड। ये हिटलर का औलाद कहता है। जोन लेकर के वकील है इनका, राष्ट्रवादी में हमारा दोस्त है ईवीएम का। 35% पहले वोट डाले करके अभी मर गए। 76 लाख और अकेला लड़ रहे। नारा सुनो अभी, मरेंगे मिटेंगे बुद्ध गया लेने के लिए। और पूरे भारत देश में और महाराष्ट्र में ईवीएम से 30 साल तक फ्रॉड वोटिंग के विरोध में सभी संविधानवादी और 90% मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी, गरीब मराठा बहुजन समाज के लोगों ने मिलकर हमारे बड़े भाई एडवोकेट बाला साहेब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में ईवीएम और महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा के विरोध में सभी संविधानवादी लोगों ने मिलकर जन आंदोलन करके भारत देश के, महाराष्ट्र की किसी जाति की, किसी धर्म की बेटी, बहू, माँ, बेटे के स्वाभिमान के लिए समय आने पर देखो, ये ललित प्रभात ने महाराष्ट्र के 26 लोगों को मारा 25 अप्रैल में, और इसी ललित प्रभात ने 19 में 40 बच्चों को मारा, देवेंद्र को छोड़ दिया। और हमारे भाई सूर्यवंशी को परभनी भीड़ में देखो काट रहे, आंखें निकाल रहे। क्या चल रहा है ये? इसकी 26 करोड़ की कोठी चंडीगढ़ में और 10 करोड़ की कोठी मनाली में है। करो अरेस्ट निरंजन टकले साहब को। ये मौत के सौदागर है। इतने क्रूर लोग हैं ये निजामी मराठा की 200 फैमिली और ये तेली कुंभी कलार और सोनार 5-5 बार के खासदार। और समय आ गया, भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे। पहलगाम में हमारे दोनों अतिशूद्र बेटे ने कमाल दिखाया। हम भी मर मिटने के लिए तैयार है। ये जीनियस को में शर्म नहीं आती? 45 साल से इस आदिवासी के 33 जाति को करोड़ लोगों का लाइफ बर्बाद कर दिया। ये CST को 50 के पहले की वैलिडिटी। क्या रे हरामखोर आतंकवादी देशद्रोही लोगों, महाराष्ट्र के पुलिस के LDO, हाँ, और जज लोगों, सुप्रीम कोर्ट के लोगों, कौन सा कानून है रे ये गरीब है क्या रे? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यम और ये निजामी मराठा, क्या रे OBC के लोगों, आ जाओ बाड़ा साहब के साथ। मैं सबको देता हूँ एजुकेशन फ्री का, मेरे टाइम में था। इतना दिमाग है, पैसे की कोई कमी नहीं है, बहुत पैसा है इस महाराष्ट्र में। और ऐसे हम लोग, नारा है मरेंगे मिटेंगे संविधान को बचाएंगे, आज़ादी की तीसरी लड़ाई। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। चलो मेरे देश के लोगों, चैलेंज है, 1% भी अगर झूठ होगा तो बोलना है, डरना नहीं है। अभी मैं देखता हूँ किसके ऊपर गोली, वर्ड से इनकी कत्ल करना है मेरे को। हरामखोर लोगों, शर्म नहीं आती? अभी भी मैं बोल रहा हूँ, निजामी मराठा का शरद पवार और ये ब्राह्मण क्षत्रिय आर्य संगठन RSS, कांग्रेस BJP RSS अलायंस के MP MLA लोगों, और भागवत माफ़ी मांग ले, इसी में तेरी भलाई है। तुमको घर में घुस के कत्ल करेंगे। और ले से शुरुआत हो गया, नेपाल करेंगे, नेपाल डरेंगे नहीं। तुम्हारा बाप का देश है, CNPR कर रहे हो जज लोगों, हराम खोरो। क्या रे कपिल सिब्बल, मोनू सिंघवी गांडू, हाँ, शशि थरूर मर्डर किया पॉइजन देके, हाँ, और ये वेणुगोपाल, रमेश जयराम, दल्ले लोगों, तुम्हारे रूम में आके बोला है सुअर का गू खाने वाले, पूछ लो कर्नल चौधरी साहब को। और ये परिमंडल वाला डबल डिग्री लिया है, बताया तो मैं क्या करूं, BJP का खासदार, कांग्रेस का दलाल भड़वे लोगों, और वो आम्बेडकर नामा में खाओनारे टट्टी सोने की किसने मना? खबरदार, कांशीराम जी के बराबरी करते क्या रे? तुम्हारे में दम है क्या रे? बहुजन समाज को न्याय देने के लिए गवर्नमेंट पेमेंट नहीं देती क्या? रमेश जयराम गांडू,
चूतिया बना रहे सबको। आ जाओ मेरे महाराष्ट्र के लोगों, क्रांति करेंगे, आज़ादी की तीसरी लड़ाई। जय शिवराय, जय भीम। मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे। मेरे छोटे भाई भूषण को डरना नहीं है, हम आहुति देने के लिए तैयार है। ईवीएम को हटाना ही है, सबसे ईवीएम है ये, सबसे बेईमान ये नेहरू फैमिली है, ये भी बेईमान निकला है। राहुल गांधी चूतिया बना रहा है, हरामखोर। मुझे सिक्योरिटी देता है तू? तेरे जैसे गांडू नहीं है। 26 जनवरी को निकल, वो तो मर गया, खड़गे का बुड्ढे का आवाज़ नहीं आ रहा है। 2.5 करोड़ रुपये महीना लेता है। तुम्हारे बाप का देश है, मर रहे महाराष्ट्र में, एजुकेशन खत्म, सब खत्म, खेती वाले मर रहे। आ जाओ, चलो भाई साहब, आज़ादी की तीसरी लड़ाई। जय शिवराज, जय भीम, जय संविधान।